दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहे, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। वस्त्र, फल एवं यथाशक्ति सोना रुपया आदि सुहागिन स्त्रियों को भी देवे और उनसे लेवे भी। इस प्रकार के सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियां जो भी इस व्रत को करेगी वो सौभाग्यवती पुत्र तथा अक्ष लक्ष्मी को प्राप्त होगी। मान्यधाता के कहा कि इंद्र कालीगिरी पर तप के लिए अर्जुन के चले जाने के बाद द्रौपदी खिन्न हो चिंता करने लगी कि हो अर्जुन, कठिन कर्म प्रारंभ किया है, इस कार्य में विघ्न डालने वाले शत्रु बहुत है। ऐसे चिंता का द्रौपदी कृष्ण जी के विघ्न को हटाने का उपाय पूछी। द्रौपदी ने कहा, हे जगत के नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बतलावे जिससे करने से सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभागी, पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से इसी प्रकार से पूछा था। तब शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था सो हे बरारोहे, उसी करक चतुर्थी नामक व्रत को मैं कहता हूँ, सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को हरण करने वाला है। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, वह करक चतुर्थी किस प्रकार का व्रत है तथा उसका विधान क्या है और पहले किसने किया है? शंकर जी बोले, हे पार्वती, रत्न भूमि से चार दीवारियों में घिरे स्वर्ण तथा चांदी के भवनों में भरे विद्वान पुरुष से सुशोभित लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियां भी सौभाग्यमान, जहाँ वेद ध्वनि हो रही है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमकीर्ण शक्र प्रस्तुत दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र तथा संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नामक की पुत्री उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वदे शर्मा ने एक वेद शास्त्र से ज्ञान द्वारा विद्वान ब्राह्मण को विवाह की विधि से उसे प्रदान कर दिया। तत्पश्चात वीरवती ने अपने भाई को स्त्रियों भौजाइयों के साथ गौरी का व्रत किया। तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के द्वारा प्रत्युपवास कर सायंकाल में स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बना। उसी के नीचे शंकर जी, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया है और ओम नमः शिवाय का इस मंत्र से गंध पुष्पाक्ष आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा सदानंद का अलग अलग पूजन करते हुए पकवान, अक्षत तथा दीप के युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ से बना नैवेद्य ठोकवा एवं और उसके अनेक प्रकार के फलादि भोजन पदार्थ अर्पण किया। तत्पश्चात अर्घ देने के लिए चंद्र उदय के प्रतीक्षा करने लगी। इस बीच में वह बाला वीरवती भूखी प्यास की पीड़े से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसने सब भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धो पंखे से हवा कर उसको बधाया कि चंद्रमा निकलने ही वाला है और उसके भाई चिंता का एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी उसका भाई जलती हुई लुकारी से चंद्रमा का उदय होने का बहाना कर दिया। तब वह उसे चंद्रमा का उदय जान दुख को त्याग विधि विधान से अर्घ देकर भोजन किया। इस प्रकार व्रत के दूषित होने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती अपने पति को मरा देख पुनः शिव जी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत किया। भौजाइयों ने कहा और पूर्वोक्त विधान से वीरवती ने भी व्रत किया। तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वर्ण लोक से आई और वे स्वयं वीरवती के पास चली गई और मानुषी वीरवती से इंद्राणी ने सब बातें पूछी। विनय पूर्वक वीरवती ने कहा, जब मैं करक चतुर्थी का व्रत कर अपने पति के घर आई तो मेरा पति मर गया। हमें ज्ञान नहीं कि मेरे किस पाप कर्म का फल मिला। हे पति परमेश्वर, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मेरे पर कृपा कीजिए।
इंद्राणी ने कहा कि हे सुबगे, गत वर्ष को जो तुमने अपने पिता के घर करक चतुर्थी का व्रत किया था, तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने व्यर्थ अर्घ दे दिया, इसलिए व्रत दूषित हो गया। इसी से तुम्हारा पति मर गया। अब इस सामान्य समय यत्न से इस करक चतुर्थी व्रत को पूरा करो। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण ने कहा कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुन वीरवती के विधान पूर्वक करक चतुर्थी का व्रत किया। इस प्रकार के उसके व्रत को करने से इंद्राणी ने प्रसन्न जल द्वारा अभिसिंचित कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। उसके पति वीरवता अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरवता के किए व्रत को प्राप्त से उसने पति, धन, धान्य, पुत्र तथा आयु को प्राप्त किया। इसलिए इस व्रत को तुम भी अत्यंत पूर्वक करो। सूत जी ने कहा है, ऋषियों, इस प्रकार कृष्ण के वचन सुनकर द्रौपदी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर पांडवों ने अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब कुछ ज्यादा रहा। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करक चतुर्थी का व्रत का संकल्प पूर्वक विधान से पूजन करेगी, वे पुत्र, धन तथा अतुल यश को पाएगी। करक इस मंत्र को पढ़कर दूध अथवा जल से पूर्ण कलश में पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को दे और कहे कि हे गणेश जी, इस करक करवा दान में मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहे, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। सुहागिन स्त्रियों को भी दे और उनसे भी करावे। इस प्रकार के व्रत को सौभाग्य के इच्छा वाली जो स्त्री करेगी, वह सौभाग्य, पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को पावेगी। इस मान पूर्णावर्त करवा चौथ व्रत कथा भाषाटिक सहित है। आप अपना वाला इसमें डाल दीजिए। ऐसे नहीं डालते, ऐसे डालते हैं। ठीक है।